नमस्कार दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करने का शौक रखते हो तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आएगा कि आप अपने गार्डन में ऐसे कौन सा प्लांट लगाएं जिससे कि आपका बगीचा दिखने में हरा भरा और सुंदर लगे। तो इन्हीं में से आप मनी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, अपने बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मनी प्लांट कटिंग विधि द्वारा आप इसको किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं मनी प्लांट की ये बेल है। अगर आप मनी प्लांट को कटिंग से उगा रहे हैं तो सबसे पहले मनी प्लांट की उस कटिंग का चुनाव करना है जिसमें जड़ें निकली हो और उस कटिंग को जमीन या गमले में लगा देना है। या फिर आप बिना जड़ वाली कटिंग ले सकते हैं, तो उसमें कम से कम 5 या 6 पत्ते होने चाहिए। मैं गमले में लगाने के लिए 4 से 5 कटिंग इसकी तैयार कर लेता हूं, जिससे कि सिंगल पीस जो होता है वो आसानी से ग्रो हो जाता है। लंबी बेल को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पीस इसके कर लेता हूं, जिससे कि ये आसानी से ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, मनी प्लांट का लगाने के समय की बात करें तो इसको लगाने के लिए 15 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। यानी आप इसको बारिश के मौसमों में और सर्दियों में आप इसको फरवरी से मार्च के बीच में लगा सकते हैं। इस मौसम में ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर फरवरी से मार्च और बारिश के मौसम में इसको कभी भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे के लिए कैसे मौसम की आवश्यकता होती है? मनी प्लांट के पौधे के लिए छायादार स्थान पर आप इसको उगा सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए आप इसको ऐसी जगह पर पौधा लगाना चाहिए जहाँ सूरज की धूप अच्छी तरह से आती हो। उस जगह पर यह पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। या फिर आप इसको नेट के अंदर भी रख सकते हैं। छाया वाले स्थान पर मनी प्लांट का प्लांट कम ग्रोथ कर पाता है। मिट्टी की तैयारी कैसे करें? कटिंग लगाने से पहले गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल दें और उसे 2 से 3 दिन तक धूप में खुला छोड़ दें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े या फफूंदी खत्म हो जाती है। या फिर आप नया कंटेनर लें। नए कंटेनर या पॉट के अंदर होल होना जरूरी है, इससे पानी निकलता है, साथ साथ इससे हवा का सर्कुलेशन भी बना रहता है, जिससे पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। ये हमने इसकी मिट्टी तैयार कर ली है। इसके अंदर हमने 50% गार्डनिंग सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट, 25% हमने सैंड इसमें डाली है, जिससे ये मिट्टी अच्छी तरह से वेल ड्रेड व उपजाऊ तैयार हो गई है। मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पॉट के अंदर जो छिद्र हैं उनको किसी कंकड़ी या किसी चीज़ से ढक दें और उसके बाद इसमें मिट्टी ऊपर से डाल दें, जिससे कि छिद्रों से मिट्टी डायरेक्ट ना निकले और पानी का रिसाव होता रहे। छिद्र होना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छिद्र होने से पानी तो निकल ही जाता है, बल्कि और उसके अंदर जो छिद्र हैं उससे हवा का सर्कुलेशन भी बना रहता है। हवा का सर्कुलेशन बने रहने से पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाती है। इसलिए गमले के अंदर छिद्र होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी गमले के अंदर 1 से 1.5 इंच तक कम होनी चाहिए, जिससे कि इसमें अच्छी तरह से पानी दे सकें, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। मनी प्लांट के पौधे की देखभाल कैसे करें? गमले में मनी प्लांट की कटिंग लगाने के 4 से 5 दिन तक उसे छायादार स्थान पर रखें, जहाँ पर सुबह शाम की हल्की धूप आती हो। 3 से 4 दिन बाद मनी प्लांट की पत्तियां धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इस पौधे को धीरे धीरे धूप में रखना शुरू करें। गमले में मनी प्लांट का पौधा लगाने के 1 हफ्ते बाद मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार ना लगे। गुड़ाई करने के 1-2 दिन तक उसे धूप में रखा रहने दें। इसके बाद इस पौधे में 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दें और इसमें पानी डालते रहें। इस प्रकार आप इसमें महीने में 2 बार खाद डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपका मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करना लगेगा। मनी प्लांट के पौधे की खाद की मात्रा की बात करें तो इसके 8 से 12 इंच के जो गमले हैं उसमें 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक गोबर खाद आप 15-15 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं। या फिर आप इसमें 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट 15-15 दिन के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। आप अधिक उत्पादन के चक्कर में इस प्रकार ऐसे ना कीजिएगा, इसमें गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिला के डाल दें। ऐसे करने से आपका पौधा जलकर खत्म होने की संभावना। मनी प्लांट के पौधे के लिए नियमित गुड़ाई। गमले में मिट्टी को हवा पानी अच्छी तरह से मिलता रहे, इसके लिए पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गमले की मिट्टी को उंगली लगाकर देखें कि अगर उसकी मिट्टी सख्त हो गई है तो उसकी गुड़ाई करें। कम से कम महीने में 1 बार मिट्टी की गुड़ाई करने बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी सॉफ्ट बनी रहेगी और अपने आप उगने वाली घास खरपतवार खत्म हो जाएगी। मनी प्लांट के पौधे में 2 बीमारियां प्रमुख होती हैं। तना छेदक कीट जो पौधे की पत्तियों को खा जाता है, दूसरा है इसका पत्तियों का पीला पड़ जाना। इसके उपचार मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं इसके उपचार को। अगर ये दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।